हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टूडेंट पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क टेक्निक्स। कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिसके द्वारा हम किसी भी बिजनेस में अपना कोई भी प्रोजेक्ट है वो शुरू कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स की टेक्निक्स हैं, एक तो PERT और एक CPM। PERT इज़ प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। This is a project management tool used to schedule, organize and coordinate task within a project। यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करने का, उसको कोऑर्डिनेट करने का की बेस्ट टेक्निक्स कौन सी है? PERT। इट इज़ बेसिकली ए मेथड टू एनालाइज द टास्क इन्वॉल्व इन completing a given project, especially the time needed to complete each task and to identify the minimum time needed to complete the total project। देखो फ्रेंड्स, कोई भी प्रोजेक्ट हमने लगाना है तो उसका टाइम हम पहले ही एज्यूम कर लेते हैं कि ये प्रॉपर प्रोजेक्ट है हमारा और इतने एज्यूम्ड टाइम में ये कंप्लीट होना ज़रूरी है। एस्टिमेशन लगा लेते हैं। और PERT एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है जो कि किसी भी प्रोजेक्ट को उस टाइम में पूरा करने के जो वेरियस मेथड्स हैं, तरीके हैं, वो सब कुछ ये डिफ़ाइन करता है। यानी कि मोस्ट यूज़फुल मेथड है ये प्रोजेक्ट प्लानिंग का। PERT इज़ यूज्ड व्हेन एक्टिविटी टाइम्स आर अनसर्टेन। यानी कि हमको पता नहीं होता कि कितने टाइम में ये प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो टाइम अनसर्टेन है। देन डिफाइन द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। यानी कि हमारे पास में ये रिस्क होता है कि इस प्रॉपर टाइम में ये पूरा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम 2 सिंबल यूज़ करते हैं, एक एरो और एक नोड। एरो किसी भी एक्टिविटी को शो करता है और नोड एक सर्कल होता है जो कि किसी भी इवेंट को शो करता है। नाउ इसके स्टेप्स क्या क्या हैं? PERT identify the specific activity and milestones। the activity are the task required to complete a प्रोजेक्ट। सबसे पहले हमको ये देखना है कि कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट होने वाला है। इसलिए हमको पहले प्रोजेक्ट को देखना पड़ेगा, वो कितना बड़ा है, कितना ड्यूरेबल है वो। सेकंड इज डिटरमाइन द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटी। फिर हम एक डायग्राम या फिर स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे उस प्रॉपर प्रोजेक्ट का। थर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट द नेटवर्क डायग्राम। फिर हम अपना नेटवर्क डायग्राम, एरो और नोड, जो एरो और नोड हमने शो किए हैं, इनके द्वारा हम अपना एक नेटवर्क डायग्राम जो है बना लेंगे। देन एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्टिविटी। फिर हर एक एक्टिविटी के ऊपर अपना जो भी टाइम एस्टिमेशन है वो हम लागू करेंगे। देन डिटरमाइन द क्रिटिकल प्लान। और उसके बाद में अपना क्रिटिकल प्लान जो है तैयार करेंगे। कुछ है, अब ज़रूरी तो नहीं कि हम जितना टाइम हमने अज्यूम किया है वो उतने टाइम के अंदर ही पूरा हो, लेकिन अज्यूम टाइम हमको ऐसे मानना है कि वो ना तो ज़्यादा शॉर्ट हो ना और ज़्यादा लॉन्ग हो, वो उस प्रॉपर प्रोजेक्ट के लिए लगभग सही टाइम हो। नाउ एडवांटेज ऑफ PERT लागू क्यों किया जाता है, इसके लागू करने से हमको क्या क्या प्रॉफिट होएगा। इट प्रोवाइड ए जियोग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ प्रोजेक्ट दैट हेल्प द यूजर्स अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप अमंग द एक्टिविटीज़। यानी कि हमने PERT के स्टेप में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि इसका एक बेसिकली रो ढांचा तैयार किया जाता है, रो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। वो रो स्ट्रक्चर क्या होगा? अपना जियोग्राफिकल डिस्प्ले, जो कि ये दर्शाता है। इसको अलग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायग्राम देखा और अपनी एक्टिविटी जो है शुरू कर दी। इट इज़ इफेक्टिव इन प्लानिंग सिंगल प्रोजेक्ट एक्टिविटी इन एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री। या किसी भी टाइप की इंडस्ट्री हो, लेकिन प्रोजेक्ट क्या होएगा? अगर सिंगल प्रोजेक्ट होएगा, सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट आएगा तो ही ये प्रॉपर PERT है जो ये इफेक्टिव होएगा, वरना कोई और मेथड हमको देखना पड़ेगा। इट अलाउ प्रोजेक्ट मैनेजर्स टू डू व्हाट इफ एनालाइज ऑन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। यानी कि अगर ऐसा होता, ये मैनेजर्स के दिमाग में ये बात डालता है कि अगर ऐसा होता तो हमारा जो प्रॉपर प्रोडक्ट है उसकी एक्टिविटी या फिर प्रॉपर प्रोजेक्ट है उसकी एक्टिविटी कहाँ तक जाती। यानी कि ये पूरा एक तरीके से हम बिल्कुल क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकती कि ये ऐसा ही होगा। उसके दिमाग में ये चलता है कि ये प्रॉपर टाइम में कंप्लीट होगा, नहीं होगा,
कितना टाइम हमको एक्स्ट्रा ज्यूम करना है, कितनी हमको क्रिटिकल वैल्यू माननी है, वे सब उसके दिमाग में चलता रहता है। इट इनेबल द मैनेजमेंट टू मेक ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उसका ये पूरे तरीके से यूटिलाइजेशन करने में हेल्पफुल होता है। इट डिटरमाइन द मोस्ट इकोनॉमिकल शेड्यूल फॉर ए फिक्स्ड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ये किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक प्रॉपर इकोनॉमिकल शेड्यूल तैयार करता है, क्योंकि इसमें हम पहले ही डिफाइन कर लेते हैं कि हमको ये प्रॉपर प्रोजेक्ट है और इस टाइमिंग में पूरा करना है, और ये हमारा जो स्ट्रक्चर भी हमने पहले ही तैयार किया है। अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं। इट कैन नॉट इफेक्टिवली हैंडल सिचुएशन इन विच 2 और मोर प्रोजेक्ट्स, हमने इसके एडवांटेज में आपको बताया था कि ये सिर्फ सिंगल प्रोजेक्ट में ही इफेक्टिव होता है, 2 या 2 से ज़्यादा में नहीं। इट रिक्वायर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एज इनपुट टू जनरेट एन एक्टिविटी प्लान दैट मेड टू एक्सपेंसिव, यानी कि ये हर एक एक्टिविटी जो भी स्ट्रक्चर हम तैयार करेंगे उसका हर एक एक्टिविटी का अलग से पूरा बड़ा परफॉर्मा, पूरा बड़ी इंफॉर्मेशन निकाल के देगा, जो कि हर एक को लागू करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी। The time estimates to perform activity constitute a major limitation of this technique. If the estimate time are not satisfying, that the network will be highly unrealistic, यानी कि अगर हमने जो भी टाइम एज्यूम किया है कि प्रॉपर प्रोजेक्ट को लेकर के इतना टाइम ये प्रोजेक्ट लेगा, अगर वो टाइम एजम्पशन में थोड़ी सी भी हमारी कमी आ जाती है तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारा फेल हो सकता है। Now the second method of network technique is CPM, the critical path method. Critical path analysis is a project method that focus on identifying tasks that are dependent on other tasks for their timely completion. It is the longest sequence of tasks that must be completed to successfully conclude a project from start to finish. क्रिटिकल पाथ मेथड में हम ये किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू से एंड तक हर एक स्टेप पर इसको एनालाइज करते हैं। स्टेप्स ऑफ CPM: आइडेंटिफाइंग एवरी टास्क नेसेसरी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड द डिपेंडेंसीज बिटवीन दैम, इसको हर एक स्टेप पे ये इसको एनालाइज करेगा और अपना जो कंक्लूजन है वो साथ के साथ ही देगा। एस्टिमेशन द ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट टास्क, सेम पार्ट की तरह पहले इसमें भी किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए एस्टिमेट करना पड़ता है। देन कैलकुलेटिंग द क्रिटिकल पाथ बेस्ड ऑन टास्क ड्यूरेशन एंड डिपेंडेंसीज टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल एक्टिविटीज़, लेकिन इसमें हम किसी भी एक्टिविटी के ऊपर टाइम तभी डिफाइन करेंगे, तभी एज्यूम करेंगे, क्योंकि इसमें एक पूरे प्रोजेक्ट को कई हिस्सों में डिवाइड कर दिया होता है और एक हिस्से का टाइम हम एक बार में एज्यूम करेंगे, पूरे प्रोजेक्ट का एक साथ में एज्यूम नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा शुरू में दिख जाता है कि हाँ इतना फर्स्ट स्टेप में हमको इतना टाइम लगा लेकिन हमारा प्रोजेक्ट अभी भी पेंडिंग है तो इतना टाइम और दिया, तो हम अपने उस हिसाब से अपना आगे का प्रोजेक्ट जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को फेल नहीं कर सकता। देन फोकसिंग ऑन प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग क्रिटिकल एक्टिविटीज़, और उस हिसाब से हम उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग करेंगे। देन सेटिंग प्रोजेक्ट माइलस्टोन एंड डिलीवरेबल्स और सेटिंग स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन रिलेटेड टू डेडलाइंस, यानी कि हर एक स्टेप के ऊपर ये उसको वेरीफाई करेगा। इसीलिए हमको ये पूरा विश्वास हो जाता है कि हमारा जो प्रॉपर प्रोजेक्ट है वो सही मार्गदर्शन में जा रहा है, और जो शेयर होल्डर्स होंगे उनके मन में भी ये जो डर है निकाल देगा कि उनके प्रोजेक्ट के प्रति डर होता है कि ये प्रॉपर लिमिटेशन इस टाइम में कंप्लीट नहीं होएगा, टाइम बाउंडेशन है, टाइम बहुत कम है, तो ये सब उनके मन से डर निकाल देगा और इस तरह से जो और शेयर होल्डर्स हैं वो भी इस प्रोजेक्ट में अपना जो भी शेयर्स हैं वो लेने के लिए तैयार हो जाएंगे।
नाउ एडवांटेज ऑफ CPM, इट मेक्स बेटर एंड डिटेल्ड प्लानिंग पॉसिबल, यानी कि पूरा प्रॉपर डिटेल्ड प्रोफॉर्मा तैयार करेगा। इट मेक्स द कंट्रोल फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट ईजियर, हर स्टेप पे ये अपने पूरा एनालाइज करता है तो कंट्रोल करना बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा। इट प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग प्रोजेक्ट प्लान्स, शेड्यूल्स, टाइम एंड कॉस्ट परफॉर्मेंस। नाउ लिमिटेशन ऑफ CPM fails to incorporate statistical analysis in determine the time estimate, यानी कि अगर पूरा प्रोजेक्ट को एकदम से हम पूछ ले कि इस पूरे प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगेगा, तो CPM जो है हर एक स्टेप के ऊपर कैलकुलेट करके बता सकता है, ये ऑल ओवर प्रोजेक्ट का नहीं बता सकता। It operate on the assumption that there is a precise known time that each activity in the project will take. It may नोट भी ट्रू इन रियलिटी, यानी कि इसमें भी हम एस्टिमेशन लेके चलते हैं, ये ट्रू नहीं है। इट कैन नॉट बी यूज एज ए कंट्रोल डिवाइस सिंस एनी चेंज इंट्रोड्यूस्ड विल चेंज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। अगर हमने शुरू में ही हर एक स्टेप पे टाइम एस्टिमेशन लगा लिया, लेकिन फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि जो हमारा टाइम अज्यूम किया था हमने वो बहुत ही कम है, तो हमको पूरे स्ट्रक्चर का टाइम जो है वो दोबारा से अज्यूम करना पड़ेगा, यानी कि ये पूरे स्ट्रक्चर को हिला देता है। थैंक यू फ्रेंड्स।